नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के वेरियस पोस्ट पर निकले वैकेंसी यानी एसएससी फेज 10 के टोटल 29 ऐसे पोस्ट के बारे में जानेंगे जिसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर हैं फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल जो पोस्ट जो सिलेक्ट करना है, पोस्ट कोड से पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रीजन में टोटल 9 रीजन है। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं पहले सेंट्रल रीजन से। तो मैं सेंट्रल रीजन पर क्लिक करता हूँ और इसका जो कोड है, पहला कोड 11822, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CR 11822। इसके लिए सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस से। इसके बाद में और भी कोड बताऊंगा जिसके लिए आप सिर्फ 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 12 पास किए हैं, साइंस नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो सेंट्रल रीजन में यही एक कोड था। दूसरा रीजन है आपका ईस्टर्न रीजन। तो ईस्टर्न रीजन में हम क्लिक करते हैं। तो ईस्टर्न रीजन का जो कोड है, पहला कोड वो आपका ER 17022, और ये सिर्फ 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और ये ईस्टर्न रीजन में है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले नोटिफिकेशन में देख लीजिए जो ये कोड दिया हुआ है उसका टोटल कितना वैकेंसी है आपके कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने एक चार्ट तैयार किया है और इस कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं कितना वैकेंसी है। उसी तरह आप कोड को सर्च करके जो कोड मैं बता रहा हूँ उसको देख लीजिए कितना वैकेंसी है। इसके बाद हमारा अगला जो कोड है वो है हमारा ER 14222, और ये भी MTS पर निकला है पोस्ट। और मैं अभी जितना पोस्ट बताऊंगा 10th लेवल पे ही बताऊंगा। इसके बाद फिर 12th फिर ग्रेजुएशन, मतलब ईस्टर्न रीजन का पहले 10th पूरा बताऊंगा, फिर 12th फिर ग्रेजुएशन। तो इसका बाद जो अगला कोड है आपका मैं बताता हूँ। और नेक्स्ट जो कोड है ईस्टर्न रीजन का और सिर्फ 10th पास के लिए वो है आपका ER 14322, और ये भी सिर्फ 10th पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस जो कोड में बता रहा हूँ इसको अलग से आप कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और बाद में आपको जो पोस्ट अच्छा रहेगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। और आप SC ST है तो आप सारा ही अप्लाई कर दीजिए, आपका फीस तो लगेगा नहीं। और अगला जो है ईस्टर्न रीजन का 10th पास के लिए वो है ER 16922, और ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है। और ये इसके साथ ही 10th पास का जो वैकेंसी वो ख़त्म हुआ, अब 12th का स्टार्ट करते हैं हम। मतलब ईस्टर्न रीजन का 10th वाला ख़त्म हो गया, अब 12th वाला देखते हैं। और ईस्टर्न रीजन में 12th पास के लिए पहला जो कोड है वो आपका ER 15622, और ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ 12th जो साइंस से पढ़े थे उसके लिए है। और ईस्टर्न जोन का अगला है ER 13022 लेबोरेटरी असिस्टेंट 3। इसके लिए भी आपको 12th साइंस चाहिए ईस्टर्न रीजन का, और ये लास्ट है। इसके बाद फिर चलिए अगला हम जानते हैं, मतलब ये 12th लेवल का जो लास्ट है ईस्टर्न रीजन का। और ईस्टर्न रीजन का एक और है पोस्ट कोड, वो आपका है ER 10922, मगर ये सिर्फ 12th, वो भी बायो लेके जो पढ़े थे उनके लिए है, मतलब 12th में बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट था। तब चलिए ग्रेजुएशन वाले के लिए जो पोस्ट है उसके बारे में हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए क्या ऐसा पोस्ट है जिसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और ER का 17322, ये जो कोड है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ईस्टर्न रीजन इसके साथ ही ख़त्म होता है। अब चलिए हम अगला रीजन के बारे में जानते हैं। ईस्टर्न रीजन के बाद आपका आता है कर्नाटक एंड केरल रीजन। तो कर्नाटक रीजन में आप यहाँ कोड देख पा रहे होंगे KK 10722, लेबोरेटरी अटेंडेंट का ही है, और 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम 10th वाला ही बताते हैं, फिर 12th वाला, फिर ग्रेजुएशन वाला, सीरियल वाइज। चलिए अगला कोड हम देखते हैं। कर्नाटक केरल रीजन में यही एक कोड था 10th के लिए, अगला हम जानते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि आप क्या अदर रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आप दूसरा रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और कर्नाटक केरल के लिए 12th लेवल के लिए जो है कोड वो आपका है KK 11822, और इंसेक्ट कलेक्टर है, और इसके लिए आपको 12th साइंस चाहिए। अधिकतर जो देख रहे हैं हम 12th वाला साइंस ही है, मगर कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसके लिए सिर्फ 12th चाहिए, साइंस नहीं है, तब भी हो जाएगा। तो वो आगे मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे रीजन आगे बढ़ रहा है। और अगला रीजन, मतलब अगला जो कोड है वो आपका KK 11622 लेबोरेटरी असिस्टेंट, और ये सिर्फ 12th साइंस के लिए है कर्नाटक रीजन का। और वीडियो अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए मत करिए, सब्सक्राइब कर दिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए।
और इसके बाद अगला जो रीजन है वो आपका एमपी रीजन आता है। यहाँ केरल रीजन अब ख़त्म हो गया है, मध्य प्रदेश सब रीजन। और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और वो भी सिर्फ 12th के लिए है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि MP10522 ये कोड, आप यहाँ पर कोड समझने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं MP10522 ये कोड जो है इसके लिए सिर्फ 12th पास है, 12th साइंस से। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इंसेक्ट कलेक्टर। और मध्य प्रदेश का यही एक कोड था। मध्य प्रदेश के बाद चलिए हम अगला रीजन में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस रीजन को आप देखते हैं, इसमें बहुत सारे कोड हैं। तो एमपी रीजन के बाद हमारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसमें आपका एक भी कोड नहीं है। चलिए इसके बाद जो अगला जो रीजन है उसके बारे में जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन सब रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है उसके लिए NW10322 क्लीनर पोस्ट के लिए ये है, सिर्फ 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में यही एक रीजन, मतलब यही एक कोड था। चलिए हम अगला रीजन के बारे में जानते हैं, वो है आपका नॉर्थ रीजन, नॉर्थन रीजन। तो चलिए नॉर्थ रीजन का पहले हम 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो 10th क्लास के लिए जो कोड है वो पहला कोड आपका है NR10822, और इसके लिए सिर्फ आप 10th पास से तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला कोड हम चलिए जानते हैं। अगला कोड है हमारा NR14022, ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट। चलिए हम इसमें जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थन रीजन, इसमें बहुत सारा पोस्ट है, सबसे अधिक पोस्ट लगता है कोड इसी में है। और अगला कोड है हमारा NR15822 कैंटीन अटेंडेंट, ये भी सिर्फ 10th पास के लिए है, अप्लाई कर सकते हैं आप। अगला कोड हम चलिए जानते हैं। इसके बाद अगला कोड है हमारा NR11622, नेक्स्ट कोड है हमारा। और अगला कोड है NR19722, और ये 10th क्लास का ख़त्म होता है। चलिए अब 12th क्लास का देखते हैं। 12th क्लास के लिए आपका क्या क्या कोड है नॉर्थन रीजन में। NR18422, इस कोड के लिए आप सिर्फ 12th पास है, साइंस इसमें आपको नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आप टेक्नीशियन क्लर्क इकोनॉमिक्स, ये नॉर्थन रीजन का है। अगला हम जानते हैं, और ये कोड है आपका NR16522, ये भी सिर्फ 12th पास के लिए है, साइंस नहीं चाहिए आपको, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो है चलिए साइंस के लिए जानते हैं कि नॉर्थन रीजन में साइंस के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। साइंस मतलब जिन्होंने BSc किया है, मतलब 10th लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल ख़त्म हो गया नॉर्थन रीजन का। चलिए अब ग्रेजुएशन लेवल का जानते हैं, वो आपका है नॉर्थन रीजन का NR17322, इसके लिए सिर्फ आप BSc किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नॉर्थन रीजन भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलिए अपना अगला रीजन में चलते हैं, और दो रीजन बचे हैं, साउथर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। तो इसके बारे में भी चलिए जानते हैं। साउथर्न रीजन में पहले क्लिक करते हैं। साउथर्न रीजन में एक भी ऐसा कोड नहीं है जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने सबके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। लास्ट जो है आपका वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन के बारे में चलिए जानते हैं। मतलब मैं कहना चाहता था कि साउथर्न रीजन में सारे पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट चाहिए, तो साउथर्न रीजन में फ्रेशर के लिए कोई जगह नहीं है। तो वेस्टर्न रीजन चलिए जानते हैं। तो वेस्टर्न रीजन का पहला जो 10th पास के लिए है WR1822, आप यहाँ पर देख पाइएगा WR12822, सॉरी गलती हो गया, WR12822, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वेस्टर्न रीजन में, और सिर्फ 10th पास किए हैं तो। अगला कोड है WR12222, और ये जो है 12th लेवल की जॉब है, और 12th साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 12th साइंस किए हैं। और लास्ट जो आज का पोस्ट है उसके बारे में चलिए जानते हैं, वो भी 12th साइंस के लिए ही है, और ये कोड है आपका WR11322, और ये भी 12th साइंस के लिए है, लेबोरेटरी असिस्टेंट 3। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और आप वैकेंसी वहाँ पर पहले देख लीजिए कि आपका जो कोड डाल रहे हैं उसमें आपका कास्ट वाइज वैकेंसी कितना है, या फिर जनरल, या फिर ओवरऑल वैकेंसी कितना है। और मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन के पोस्ट के बारे में कम बताया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जिसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपने BSc किया हुआ, या फिर जैसे केमिस्ट्री से आपने BSc किया है तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए मान लीजिए कोई रीजन आपने सिलेक्ट किया, सेंट्रल रीजन, फिर कोई कोड भी आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको नीचे चल जाना है।
और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट दिखाएगा, ये सर्टिफिकेट आपका पास है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। इससे आप अपना कोड चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।